Good evening. Good evening everyone. Once again welcome back to my channel Mindful English with शिवानी शर्मा. अभी पहले की कुछ वीडियोस में हम मैडम राइड्स द बस जो लेसन कर चुके हैं. दैट वी हैव डन इन आई थिंक 3 parts. We have done the story and text of the lesson. So today we will discuss question answers. क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने का मतलब क्या है कि यू मस्ट नो हाउ टू फॉर्म योर आंसर्स. आपको आंसर्स में क्या लिखना है वो आपको पता होना चाहिए, और उससे पहले आपको ये समझ आनी चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा है. कई बार बच्चों को क्या होता है, स्पेशली मतलब ऐसा मैं देखती हूँ, कई बार बच्चों को क्वेश्चन नहीं समझ आता पूछा क्या है उसमें. उनको आता भी होता है बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू राइट बिकॉज दे डू लाइक उसको ना उनको उतना पढ़ने की आदत है. एक उसको वो ब्रॉडर व्यू में नहीं देखते हैं. तो जब भी आपको किसी भी अभी भी आपके कुछ महीने हैं 10th क्लास के एग्जाम में, जब भी आपको अपना कोई लेसन तैयार करना है, यू मस्ट हैव योर ओन एक्सप्लेनेशन फॉर दैट. यू मस्ट हैव योर ओन थॉट्स फॉर दैट. राइट, आपके एक उसमें आपको एक क्लिक में समझ आना चाहिए इस लेसन में मैंने क्या सिखाया. एक ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चंस होते हैं, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट होते हैं. तो आज हम जो है ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक करते हैं. पेज नंबर 119 से है आपका फर्स्ट फ्लाइट का इसी लेसन का. राइट, ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक पार्ट 1 है. उसमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज वालीज फेवरेट पास टाइम. वाली का फेवरेट पास टाइम क्या. अब हमने लेसन पढ़ लिया है तो वी नो दैट व्हाट वाज ये पास्ट में पूछा गया. तो आपको कोशिश करनी है कि जिस भी टेंस में क्वेश्चन पूछा है उसी टेंस में आपने उसका आंसर लिखना है. सो व्हाट वाज वालीज फेवरेट पास टाइम. वालीज फेवरेट पास टाइम वाज क्या था, कहाँ लिखा हुआ. दैट वाज ऑन पेज नंबर 117. पास वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ आवर हाउस. बाहर उसका खड़े हो जाना और बाहर आती जाती चीज़ों को मतलब जो भी उसके आसपास हो रहा है उसको देखना. वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड. तो हम इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं. राइट, Wally's favorite pastime was to stand in her front doorway and to look at everything whatever was happening around her. ये तो एक बहुत आसान सी लैंग्वेज होगी, आप उसको अपने अकॉर्डिंग उसको मोल्ड भी कर सकते हैं. ठीक है, मैं यहाँ पर बहुत सिंपल लैंग्वेज का आपके लिए यूज़ करूँगी सो दैट यू कैन लर्न इट ईजीली. राइट, सेकेंड इज व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वाली. व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अनएंड. वो वहाँ पर खड़ी किस लिए होती थी, बिकॉज शी यूज्ड टू फील हैप्पी. उसको अच्छा लगता था. शी हैड नो प्लेमेट्स. उसके कोई प्लेमेट्स तो थे नहीं. ठीक है, उसके साथ जो उसके संगी साथी थे खेलने वाले वो तो थे नहीं. इसी से पता चलता है शी वॉज नॉट अ स्कूल गोइंग चाइल्ड. सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय. उसको बहुत मजा आता था वहाँ खड़ा आके. ठीक है, अनएंडिंग जॉय, अन प्लस एंडिंग, इसका ध्यान रखना है. ठीक है, जैसे प्ले प्लस मेट है. ये आपको जिन वर्ड्स को आप दो उसमें ब्रेक कर सकते हो उनको भी ध्यान रखना है. ये मैं साथ साथ इसलिए बता रही हूँ कि आपको इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स की होनी चाहिए. आपको रटना नहीं है, किसी भी चीज़ को समझ के रटना है. उसके लिए अनएंडिंग जॉय का क्या था, सोर्स ऑफ क्या था, द साइट ऑफ द बस. जब वो बस को देखती थी, वैसे तो आसपास उसके बहुत कुछ होता रहता था, लेकिन जैसे उसको द साइट ऑफ द बस, साइट मैंने क्या होता है, दृश्य, जिसको सीन भी बोलते हैं. द साइट ऑफ द बस, कैसी बस, फिल्ड विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स. नए पैसेंजर्स के साथ वो जब भर के आती थी. ठीक है, उसको देखना उनको बहुत अच्छा लगता था. सुबह दोपहर शाम हर बार नए पैसेंजर्स होते थे. जो सुबह जाते थे वो शाम को आते थे, दोपहर में कोई और होते थे. सो दैट मीन्स द साइट ऑफ द बस filled with a new set of passengers was a source of unending joy for one. आपको इस तरह से अपनी लाइंस सेंटेंस फॉर्मेशन करके करना है. उसी के साथ यह व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर. उसको देखते देखते वहाँ पर उसकी सबसे स्ट्रॉन्ग डिजायर क्या बन गई थी. स्ट्रॉन्गेस्ट मीन सबसे स्ट्रॉन्ग डिजायर क्या बन गई थी. उसमें एक लाइन आई थी, बहुत अच्छी लाइन आई थी, डे आफ्टर डे शी वॉच्ड द बस and gradually a tine wish crept into her head. ये आया होगा आपको याद हो. gradually means slowly and slowly, tiny means धीरे से. crept क्या है, crept creep की second form है. creep, crept. वो देखते देखते उसके दिमाग में छोटी सी जो इच्छा है ना वो घुस गई थी कि काश मैं भी इस बस में जा पाऊँ. लेकिन वो इच्छा कब बड़ी हो गई उसको पता ही नहीं चला. सो दैट इज व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर. उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर क्या बन गई थी. हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर वाज टू राइड ऑन दैट बस इवन इफ वंस.
उसका मन करता था कि मुझे इस बस में तो ज़रूर जाना है, चाहे मैं एक ही बार जाऊँ. सो दैट वॉज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर. स्ट्रॉन्गेस्ट का ऑपोजिट क्या था? टाइनी, वेरी स्मॉल. क्रीप करैक्टर अपने मैं आपको बता दिया. एंड नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज दैट इज ऑन द पेज नंबर सेम पेज नंबर 119. व्हाट डिड वाली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी? अब ये हम पढ़ चुके हैं ना कि हाउ सेंसिबल, हाउ वाइज वॉज वली. वली कितनी समझदार कितनी थी ना. अब उसको क्या लगा कि ये मेरी इच्छा तो जाग गई है बस में जाने की. सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट डिड वाली फाइंड आउट अबाउट द बस. उसने उसके बारे में क्या क्या जाना. ऐसा नहीं कि वो सीधा उसने कहा टिकट लो और चली जाओ. उसने क्या जाना था? सबसे पहले शी स्टार्टेड लिसनिंग टू द पीपल केयरफुली. जो लोग बस में उतरते थे, चढ़ते थे, उनकी बातों को सुनना शुरू किया. वो ऑब्वियसली बस स्टॉप पर खड़े हैं तो बस के बारे में भी कुछ लोग बातें कर ही लेते हैं. तो शी स्टार्टेड लिसनिंग टू दोज पीपल, राइट. एंड देन शी स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम द पीपल कि आप कितने बजे जाते हो, कितने बजे वापस आते हो, दोपहर को नहीं आती बस, क्या आती है, कितने बजे आती है, आपका कितना किराया लग जाता है, आप कितनी देर में शहर पहुंच जाते हो. हर चीज़ उसने जाननी शुरू कर दी. ठीक है. इफ़ यू वांट टू नो द डिटेल्स दैट इज ऑन पेज नंबर 118. This way she picked up various details about the bus journey. The town was 6 miles from her village. The fare was 30 paisa one way. ठीक है. ये सारी उसको what did वाली find out है. That way you have to write it in the past tense. ये ध्यान रखना है. did के साथ आपकी first form का यूज होगा, पर जब उसकी आप affirmative sentences बनाओगे then you will use only second form. So what did वाली found that the town was 6 miles away from her village. The fare was 30 paisa one way, right? And it took 45 minutes, I think, na 45 minutes on one side. How did she find out these details? अब वो पूछ रहा है कि ये डिटेल्स तो जान ली, लेकिन कैसे जानी? वाली listened carefully to conversation between her neighbors and the people who regularly use the bus. जो लोग जो थे इधर उधर, मतलब जो रोज डेली बस में जाने वाले थे या फिर उनके पड़ोसी वगैरह थे, उनकी बातें सुन सुन के उसने अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन ले ली. क्योंकि वो चाहती थी जब मैं बस में जाऊं तो आई शुड गो वेरी सेंसिबल, राइट. व्हाट डू यू थिंक वाली वाज प्लानिंग टू डू? तुम्हें क्या लगता है कि वो क्या प्लान कर रही थी बस की? ऑब्वियसली शी वाज प्लानिंग टू राइड ऑन दैट बस. शी वाज प्लानिंग टू, पास्ट कॉन्टिन्यूस याद रखना है. तो आपको इतनी डिटेल में इतनी हो सकता है कि आपको लगे कि 10th के बच्चे को इतना बताने की क्या ज़रूरत है, बट जस्ट दिस इज़, ये पक्की चीज़ है कि कुछ बच्चों को ये वाली डिटेल्स नहीं पता होती है, तो मुझे उनके लिए बतानी है. तो आपको जब भी कोई, इवन इफ़ द आंसर इज़ ऑफ 1 लाइन, बट यू मस्ट नो व्हाट इज़ देयर. उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है क्वेश्चन की ना, कौन सा टेंस यूज़ किया है, इन वर्ड्स की ब्रेकेज क्या है. जब आप इतनी डिटेल में एक चीज़ कर लेते हो तो आने वाली हर चीज़ आपकी आसान हो जाती है. इसी के साथ मुझे लगता है मैं सेकंड पार्ट कर देती हूँ. दैट इज ऑन पेज नंबर 122. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई डज द कंडक्टर कॉल वली मैडम. जो कंडक्टर है वो वली को मैडम क्यों कहता है? अब क्वेश्चन डज में आ गया है. ठीक है. सो दैट मीन्स आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखना है. क्यों कहता है? बिकॉज वली वॉज नॉट बिहेविंग लाइक अ गर्ल ऑफ 8 ईयर. 8 साल की बच्ची की तरह वो बिहेव नहीं करती. शी वॉज बिहेविंग लाइक अ मैच्योर पर्सन. शी वॉज बिहेविंग लाइक एन अडल्ट चाइल्ड. जैसे उसको बताओ, उसको लगा कि कंडक्टर को नहीं ये कोई बच्ची थोड़ी है, शी इज़ मैडम, इसलिए उसने ही द कंडक्टर कॉल्स वाली मैडम बिकॉज वाली वॉज बिहेविंग लाइक एन अडल्ट चाइल्ड. आप अपनी लैंग्वेज लिख सकते हो, मुझे यही समझ आया. ठीक है. अडल्ट चाइल्ड, मैच्योर पर्सन, और यू कैन से सेंसिबल गर्ल भी कह सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज वली स्टैंड अप ऑन द सीट. और जब वो बस में चली गई थी बार बार उस सीट पे क्यों उठ के बैठ जाती थी? क्योंकि वो 8 साल की बच्ची छोटी है, तो शी डजंट वांट टू, यहाँ पर क्वेश्चन क्या डज है, सो शी डज नॉट वांट टू मिस एनीथिंग. सपोज मुझे यहाँ से बाहर देखना है तो मैं बार बार खड़ी होकर देखूंगी ना, तो शी डज नॉट वांट टू मिस एनी साइट ऑफ द आउटसाइड. बाहर जो बस जब जा रहे, बाहर की कोई वो खेत खलियान आसपास कोई चीज़ उसको मिस नहीं करना चाहती थी. शी रियली वांटेड टू एंजॉय एवरी बिट ऑफ दैट जर्नी. व्हाट डज शी सी नाउ? फिर उसके बाद जो ग्रीनरी है, खेत, वो सारे उसका दैट डिटेल्स यू कैन राइट, क्योंकि मैं सारा कुछ बताऊंगी. तो व्हाट डज वाली टेल द एल्डरली मैन व्हेन ही कॉल्स हर ए चाइल्ड. ठीक है. जब एक वो बड़ी उम्र का एक बंदा आता है ना, उसमें कहता है कि बच्चे तुम बैठ जाओ, लेट मी सी द
details that is on page number 120, bottom of page number 120. Suddenly she was startled by a voice. Listen child, said the voice, you shouldn't stand like that, sit down. उसने कहा था ना, sitting down she looked to see who had spoken. It was an elderly man. उसको लगा किसने बोला मुझे, who had honestly been concerned for her, but she was annoyed by his attention. उसको तो गुस्सा आ गया कि मतलब मैं कोई इतनी छोटी बच्ची थोड़ी हूँ, ठीक है. तो क्वेश्चन क्या था, what does Wali tell the elderly man when he calls her a child? उसको वो क्या कहती है, there is nobody here who is a child, she said haughtily. haughtily means पूरी अक्कड़ के साथ ना, प्राउडली पूरी, ठीक है. यहाँ पर कौन है बच्चा, आई हैव पेड 30 पैसे, जैसे तुम इतने बड़े हो, तुमने 30 पैसे दिए, मैंने भी 30 पैसे दिए थे. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी, राइट. सो शी हैज हर ओन कैलकुलेशंस. नेक्स्ट इज व्हाई डिडंट वाली वांट टू मेक फ्रेंड्स विद द एल्डरली वुमेन. अब क्वेश्चन डिड नॉट में आ गया, दैट मीन्स यू हैव टू राइट इन पास्ट. आपको जो आंसर फॉर्मेशन करनी है वो पास्ट में करनी है. एल्डरली वुमेन के साथ वो फ्रेंडशिप क्यों नहीं करना चाहती थी, बिकॉज शी फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव. उसको लगता है उसके कानों में वो छेद हो रहे थे, मुंह में उसकी स्मेल आ रही थी, उसको लग रहा है नो आई कैन नॉट स्टैंड दिस लेडी. सो दैट इज वाई शी डिड नॉट वॉन्ट टू मेक फ्रेंड्स विद द एल्डरली वुमेन. सो मुझे लगता है, आई थिंक दैट दीज थिंग्स मस्ट बी क्लियर टू यू नाउ. इफ आई कैन, ओके, एक लास्ट पार्ट है वो भी मैं कवर कर देती हूँ. दैट इज ऑन पेज नंबर 125. ओरल कॉम्प्रीहेंशन चेक. हाउ डिड वाली सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी, वॉज इट ईजी फॉर हर. अब उसकी फर्स्ट जर्नी थी, 60 पैसे उसको चाहिए थे. 60 पैसा हो सकता है लोगों के लिए बहुत आम सी अमाउंट हो, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी अमाउंट थी, तो उसको उसके लिए सेविंग करनी थी, ठीक है. सो हाउ डिड वाली सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी. उसकी ये फर्स्ट जर्नी थी, उसमें आपको बहुत अच्छी वोकैबुलरी दी हुई है यहाँ पर. दैट इज अगेन ऑन पेज नंबर 122. What a careful, painstaking, elaborate plans she had to make for her. She had thriftily saved whatever stray coins came her way, resisting every temptation to buy pyramids. Temptation word आया है. छोटा बच्चा है, उसका कहीं पर भी चॉकलेट, टॉफी कहीं पर भी देख के मन कराता है मैं ले लूँ, दैट मीन्स उसको मन ललचाना, उसको टेम्पटेशन कहते हैं. कभी बैलून्स आ रहे हैं, उसको देख के उसका मन करता है खरीदने का, लेकिन नाउ शी नोज दैट शी हैज़ टू सेव मनी फॉर हर बस जर्नी. उसको अपनी बस जर्नी के लिए जो है पैसे बचाने हैं. सो शी रेजिस्ट, अपने आप को रोकती है वो, राइट. जस्ट इमेजिन हाउ वाइज इज शी, कितनी समझदार है. सारी शोर अभी आएगा. Resisting every temptation, toys, balloons and the like, and finally she had saved a total of 60 paisa. Was it easy for her? No. ईजी तो नहीं होगा ना. उसको बहुत मन करता है कि नहीं मुझे नहीं खानी है ये टॉफी, मुझे झूला नहीं लेना है. स्पेशली व्हेन शी वेंट टू द विलेज फेयर. और उस टाइम में ऐसा नहीं कि हर रोज़ ही वहाँ पर ट्रेड फेयर लगते थे, साल में एक बार मेला लगता होगा वहाँ पर, ऐसा मैं सोचती हूँ. तो उसके लिए बच्ची के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता होगा ना. बट उसने उस मेले में भी अपने आप को रोका, जिस वो मैरी गो राउंड का हमेशा इंतज़ार करती थी कि नहीं मुझे नहीं लेना है झूला. क्यों? क्योंकि शी वॉन्टेड टू एंजॉय दैट बस राइड. What did Wali see on her way that made her laugh? The running cow. Why didn't she get off the bus at the bus station? Right? She did not want to take any kind of risk. वो बस रुकी, उसको नीचे नहीं उतरी, हालांकि उसको मज़ा आता, अच्छा लगता है उसको अगर जाती कि शहर की चीज़ें भी देख सकती थी. बट शी डिड नॉट वांट टू टेक एनी काइंड ऑफ रिस्क कि हो सकता है कि लोग मेरे बचपन का, मेरी छोटे होने का फ़ायदा उठा लें, मुझे मिस गाइड कर दें, या फिर मैं बस से उतर जाऊँ तो बस कहीं चली ना जाए. सो शी डिड नॉट वांट टू टेक एनी काइंड ऑफ रिस्क. सो शी डिसाइडेड टू स्टे ओनली इन द बस, नॉट टू गेट ऑफ OFF. Why? Okay. The last question is, why didn't Wali want to go to the stall and have a drink? What does this tell you about her? फिर उसने वहाँ पर जाके ड्रिंक नहीं लिया, कोल्ड ड्रिंक, और क्यों नहीं लिया? उसको कंडक्टर ने ऑफर भी किया था. और फिर उसकी जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट थी ना, सेल्फ एस्टीम थी, शी वॉज वेरी कंटेंटेड विद हर ओन लाइफ. उसके पास जो था वो था, उसके साथ उसको शी वॉज हैप्पी.
right? She knew that she had come only to enjoy that journey, so she was confining herself only to that extent, right? और उसको और obviously she had no extra money also, उसके पास extra पैसे भी नहीं थे, she had only 60 पैसा, so that is why she did not like to go for drink. और सबसे अच्छी बात ये है कि she was not feeling even bad for her कि ओहो मेरा मन कर रहा था, मैं कोल्ड ड्रिंक क्यों नहीं ले सकती। जब वो पहले वाली चीज़ें इतनी रेजिस्ट कर सकती थी अपनी टेम्पटेशन को अपने देख के कि नहीं मुझे नहीं खानी है, नहीं खानी है, तो फिर ये तो उसके लिए छोटी सी बात है। तो अगर हम चाहें तो वाली से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। हाउ टू प्लान द थिंग्स, हाउ टू बिलीव इन योर सेल्फ, राइट? हाउ टू बी वेरी बोल्ड, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, है ना? सो थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो में थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट है, वो थोड़े से आपके लंबे आंसर्स होंगे, दैट इज़ ऑन पेज नंबर 127। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग दोज आंसर्स। आई एम श्योर यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू सो मच। टेक केयर।